फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल आपका दीदी मसारमी में स्वागत है। मैं आपको बताने वाली हूँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो कि मैं माइनर्स के थ्रू बताऊंगी। जैसे कि मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कि आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर। मैंने रोम ऑफिशियल मेथड के थ्रू निकालना बताया हुआ है कि रैंक कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स से। बट मैं इसमें आपको बताऊंगी माइनर्स के थ्रू, कि माइनर्स के थ्रू कैसे हम रैंक और मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, आई मीन डिटर्मिनेंट के थ्रू। ओके, इसमें आपको डिटर्मिनेंट के थ्रू बताने वाली हूँ रैंक और मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन में आपको बता दूं कि माइनर्स की डेफिनेशन और क्या नोट्स करने हैं आप लोग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैंने 1 और 2 ये नोट में लिखा हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं। आप इसे किस वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक या किसी नोट्स में नोट कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है जो कि आपको ऑलवेज रिमेंबर रखनी है। ओके, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो मैं आपको चलिए डेफिनेशन बता दूं। The rank of a matrix A is a non-negative integer R. I mean हमारी A मैट्रिक्स की रैंक नेगेटिव नॉन नेगेटिव आई मीन पॉजिटिव इंटीजर ही होगी। मतलब -1 -2 ऐसी रैंक नहीं आएगी। हमारी रैंक 0 1 2 3 यही मतलब 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, बट नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी कि -1 रैंक आए या हमारी -2 रैंक आए। इस तरह हमारी रैंक नहीं आती है। अगर आपको कोई ऑप्शन में कोई भी एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं, MSc इंट्रेंस एग्ज़ाम्स या कोई भी एग्ज़ाम्स आए मैथमेटिक्स से आप दे रहे हैं, तो आपसे रैंक दी हुई है ऑप्शन में तो नेगेटिव दी हुई है, तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती रैंक की। ओके, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो यही बताया हुआ है डेफिनेशन में कि द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। आई मीन हमारी किसी भी मैट्रिक्स की रैंक नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, आई मीन पॉजिटिव इंटीजर होती है, नेगेटिव इंटीजर नहीं होती। जैसे कि 0 1 2 3 कुछ भी आएगी, बट नेगेटिव में कोई भी रैंक नहीं आएगी। सो इफ़ यदि, चलिए मैं कैसे बता दूँ कि कब कैसे निकालेंगे। तो इम्पोर्टेंट्स नोट्स हैं इसके कि 1 इफ़ यदि 1 नंबर ऑल दी माइनर्स ऑफ ऑर्डर R+1 आर वैनिश R1 + 1 = 0। आई मीन माइनस आपको निकालने आते होंगे। अगर आपको माइनस निकालने नहीं आते तो आप मेरी वीडियो माइनस की देख सकते हैं। मैंने मैट्रिक्स प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है, उसमें मैंने आपको माइनस से निकालना बताया कि माइनस कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको निकालने नहीं आते तो आप दे सकते हैं। वैसे माइनस इज़ बेसिक, बहुत ही बेसिक होते हैं माइनस निकालना, डिटर्मिनेंट ही होता है। तो ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर R+1 आर वैनिश। आई मीन हम किसी भी माइनर्स, जैसे 3 × 3 का है तो -3 का निकालें, 2 का निकालें, 1 का निकालें, किसी भी का कितने भी ऑर्डर का माइनस निकालें वह हमारा 0 आता है। तो हमारा रैंक क्या आएगी? 0 आएगी। रैंक क्या आएगी? 0 आएगी। ओके, ये यही बता रहा है। सेकेंड नंबर बता रहा है एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर R इज नॉन ज़ीरो, आई मीन नॉट वैनिश। आई मीन कम से कम अगर एक माइनर हमारा नॉन ज़ीरो है तो वह हमारी रैंक होगी। क्या होगी? रैंक होगी हमारी मैट्रिक्स से। इसमें फर्स्ट में क्या बताया हुआ है, ये फर्स्ट सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन से आप लोग ऑलवेज रिमेंबर रखिए। फर्स्ट लाइन कहने की कोशिश करें ऑल दी माइनर्स, आई मीन सभी माइनर्स। अगर आपकी जैसे 4 × 4 की है, ओके समझना, कोई मैट्रिक्स मैंने 4 × 4 की ली हुई है, आप 3 × 3 के माइनस, ऑल 3 × 3 के -0 आ रहे हैं तो आपकी वो रैंक 0 हो जाएगी। आई मीन रैंक 3 नहीं होगी। अगर 2, फिर आप 2 × 2 की चेक करेंगे। ओके, अगर आपकी ऑल 2 × 2, 4 × 4 में आप ऑल 2 × 2 की डिटर्मिनेंट माइनस मतलब डिटर्मिनेंट होती है, तो माइनस ऑल माइनस चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि एक माइनस चेक कर लिया, नहीं, ऑल दी माइनर्स, सभी माइनस चेक करेंगे। 2 × 2 के ऑर्डर 2 × 2 के सभी माइनस चेक करेंगे। अगर वह 0 आ रहे हैं तो उसकी रैंक 0 2 0 हो जाएगी। फिर आप 1 × 1 की करेंगे, अगर 1 की आ रही है तो 0 हो जाएगी, फिर उसकी रैंक 0। अगर ऑल -0 आ रहे तो वह हमारी रैंक नहीं होगी। आई मीन मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगी तो आपको बहुत इसी तरीके से समझ में आएगा। जो मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू बताने की कोशिश करी हूँ तो आपको इतने अच्छे से
क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ या मैं आपको क्या समझाने का ट्राई कर रही हूँ। इस एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर इज़ नॉन ज़ीरो। आई मीन हमारे किसी भी माइनर्स में अगर ऑल माइनस ज़ीरो है बट कम से कम, उसने बोला एक से ज़्यादा इससे मतलब नहीं, बट कम से कम एक माइनर हमारा नॉन ज़ीरो, आई मीन उसका माइनर में नॉन ज़ीरो वैल्यू आ गई तो वह हमारी उतने ऑर्डर की हमारी रैंक हो जाती है। ओके, और हम डिनोट द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, हम डिनोट कैसे करते हैं, रैंक ऑफ ए अथवा रो ऑफ ए, आई मीन रैंक ऑफ, इसे भी हम रैंक ऑफ ए बोलते हैं, इसे भी रैंक ऑफ ए बोलते हैं, या आर इंटू ए, तो रैंक ऑफ ए। ओके, जैसे कि मैं आपको बता दूं ये रैंक ऑफ ए मतलब ये यही लिखा हुआ है रैंक ऑफ ए, तो यही मतलब है। चलिए मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ये डेफिनेशन आपको क्या बताने का ट्राई कर रही है। तो नीचे मैं आपको एग्जांपल लेके प्रूव करती हूँ और मैं आपको समझाऊंगी डेफिनेशन क्या कहना चाहती है, बिकॉज आपको डेफिनेशन इतनी अच्छे से क्लियर नहीं समझ में आई होगी, बट आपको मैं एग्जांपल लेके प्रूव करूँगी जो कि आपको बहुत ही क्लियर समझ में आने वाला है। तो एंड तक मेरी वीडियो में आप बने रहिए। चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल 3x4 की मैट्रिक्स ली हुई है, इसकी हम रैंक निकालेंगे माइनस के थ्रू कि रैंक कैसे निकालते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि पहले 3x4 की है तो हम क्या करेंगे, माइनस और ऑर्डर ऑफ 3, आई मीन मैं आपको साइड में बता दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्टूडेंट्स, कौन से यहाँ थोड़ा प्लेस की प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको साइड में बता रही हूँ। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, हमारी कोई 3x4 की है तो हमें क्या करना है, माइनस ऑर्डर माइनस ऑर्डर ऑफ 3, आई मीन कोई हमारी मैट्रिक्स 3x4 या 4x4 जितने की भी हो आपके से मतलब नहीं है, आपको चेक करने हैं जो आपको डिटर्मिनेंट, तो आप 3x3 का या 3x3 का चेक कीजिए। ओके, तो आप 3x3 का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, तो आप डिटर्मिनेंट चेक करेंगे तो क्या करेंगे आप फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दीजिए तो आपकी 3x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये मैट्रिक्स लिख देंगे, इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, माइनस से ही कहलाता है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 2 3 0 5 6 0 8 9 0, ये मैंने माइनस लिख लिया हो, ये हमारे माइनस कहलाता है। तो इसका माइनस, एक माइनस यहाँ लिख रही हूँ। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड रो कॉलम को हाइड कर देंगे, फिर क्या बचा 1 4 7 3 6 9 0 0 0, 1 4 7 3, सॉरी कॉलम में लिखना था, 1 4 7 3 6 9 0 0 0। इस तरह माइनस निकालेंगे तो इसका माइनस, इसका डिटर्मिनेंट, माइनस मतलब डिटर्मिनेंट, किस तरह हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, मतलब माइनस मतलब डिटर्मिनेंट कि नहीं, माइनस कि अगर 3x4 की कोई हमारी मैट्रिक्स है तो हम पहले 3x3 की चेक करेंगे, तो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, तो फिर डिटर्मिनेंट 3x3 का तो इससे चेक करेंगे। आई मीन ऑल माइनस चेक करने हैं आपको 3x3 के, ऑल माइनस मतलब फर्स्ट रो को हाइड करेंगे 3x3, इसका देखेंगे इसका क्या आएगा, डिटर्मिनेंट चेक करेंगे तो 0 आएगा, डिटर्मिनेंट 0, इसका भी डिटर्मिनेंट 0। आप चेक कर सकते हैं, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे तो देख सकते हैं 2 लेंगे, हाइड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे 0 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करेंगे 0 0, थर्ड 0 0, इसी प्रकार इसका भी माइनस 0 आएगा, तो 0 0, इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। अब क्या करेंगे आप लोग, थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे और ये वैल्यू लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे 1 4 7 2 5 1 4 7 2 5 8 0 0 0, साइड में एक लिख लेंगे 1 4 7 2 5 8 3 6 9। तो आप इसकी भी वैल्यू चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हमारी माइनस ऑफ ऑर्डर 3, तो मैंने बताया हुआ है कि माइनस ऑफ ऑर्डर 3 कैसे निकालेंगे,
कि आपको 3 क्रॉस 3 के ऑल इक्वाइट करना है। फर्स्ट कॉलम को 3 क्रॉस 3, फिर सेकंड कॉलम को, फिर थर्ड कॉलम को, फिर फोर्थ कॉलम को, एक 1 बाई 1 आप एक माइनस निकालेंगे। आपको ऑल माइनस चेक करने हैं। ओके, तो आप ऑल माइनस चेक करेंगे, जिससे अगर इसी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके ऑल माइनस की वैल्यू क्या आई। ये फर्स्ट स्टेप यही कहला, ऑल दी माइनस ऑफ ऑर्डर r+1 आर वैनिस। आई मीन अगर हमारे ऑल माइनस और ऑर्डर कितने भी ऑर्डर n+1 का है, अगर उसका ऑर्डर 0 आ रहा है, वैनिस मतलब ज़ीरो आ रहा है, तो उसकी रैंक 0 आई मीन 3 नहीं होगी। क्या होगी? 3 नहीं होगी। माइनस ऑफ ऑर्डर 3 की निकाली, इसलिए हमारी रैंक ऑफ 3 नहीं होगी, बिकॉज हमारे ऑल माइनस 0 आ रहे हैं। माइनस की वैल्यू आप देख सकते हैं, 0 आ रही है। ओके, इसलिए हमारी रैंक ऑफ 3 नहीं होगी। अगर इसी जगह किसी की भी वैल्यू हमारी यहाँ 1 आ जाती है, सपोज दैट ये हमारी वैल्यू 1 आ जाती डिटर्मिनेंट इसका, तो ये हमारी रैंक 3 हो जाती। क्या हो जाती? रैंक 3 हो जाती, बिकॉज माइनस ऑफ ऑर्डर 3, इसलिए हमारी रैंक 3 हो जाती। बट 0 आ रही, इसलिए हमारी क्या होगी? माइनस रैंक ऑफ 3, मतलब मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे? अब हमने 3 क्रॉस 3 की डिटर्मिनेंट चेक कर लिए माइनस। अब हम चेक करेंगे माइनस ऑफ ऑर्डर 2। अब माइनस ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर की माइनस चेक करेंगे, तो माइनस ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर की माइनस निकालेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे निकालेंगे। तो आपको माइनस ऑफ ऑर्डर 2 पहले आपको 2 क्रॉस 2 की बनानी है। तो यहाँ 1 2 4 5 आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 1 2 4 5। फिर आप या यही निकाल लीजिए आप 1 2 4 5 3 0 3 0 6 0 6 0। इसकी क्या आएगी? 5 1 4 2 8 5 1 5 -3 0। अब यहाँ पे 4 5 7 8 देख सकते हैं आप लोग 4 5 7 8 4 5 7 8। ऑल माइनस आपको 2 क्रॉस 2 की चेक करनी है। आप समझिए 2 क्रॉस 2 के कितने माइनस बनेंगे, आपको ऑल चेक करने हैं। बट मैं आपको बता दूँ, अगर आपके 0 0 0 आ रहे हैं तो आपको ऑल चेक करने हैं। बट किसी भी माइनस ऑफ 2 ऑर्डर में किसी भी एक माइनस की वैल्यू नॉन ज़ीरो आ गई, आई मीन आपकी नॉन ज़ीरो कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई, तो आपको रुक जाना है, आपको फिर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसका क्या आएगा? 32 7 5 35, इसका भी -3। जैसे आप निकालेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो ये आप देख सकते हैं क्या बोला, एट लीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर आर इज नॉन ज़ीरो। आई मीन कम से कम किसी भी ऑर्डर का आर ऑर्डर या n क्रॉस n कोई भी ऑर्डर हो, आपकी कोई भी ऑर्डर की हो, बट माइनर्स आपकी एक नॉन ज़ीरो आ गई तो आपकी रैंक ऑर्डर की सेम वही हो जाएगी 2। आई मीन आपको ऑल 2 क्रॉस 2 की माइनस ऑल चेक करने की नीड नहीं है, आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऑल चेक करें। अगर आपकी बिकॉज मैंने ऑर्डर 3 के क्यों ऑल चेक किए, बिकॉज सारे माइनस आप देख सकते हैं 0 0 0 आ रहे थे, इसलिए हमें ऑल माइनस चेक करने पड़े। अगर यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आ जाती फर्स्ट में तो मैं यहीं स्टॉप हो जाती और मैं रोक देती, बिकॉज हमारी रैंक 3 आ जाती। बट इसकी ऑल माइनस ऑफ ऑर्डर 3 की 0 आ रही थी, इसलिए हमने ऑल ऑर्डर चेक किए 3 के। बट माइनस ऑफ ऑर्डर 2 में आप देख रहे हैं कि मैंने माइनस ऑफ ऑर्डर 2 की बहुत सारी ये भी बनेगी, एक ये बनेगी, फिर ये, फिर 1 2 4 5 बनेगी, फिर 2 3 5 6 बनेगी, फिर 3 0 6 0 बनेगी, फिर 2 0 5 0 बनेगी, फिर 1 0 4 0 बनेगी, 4 5 7 8 बनेगी, 4 6 7 9 बनेगी, 5 6 8 9 बनेगी, 5 0 8 0 बनेगी, 4 6 6 7 9 बनेगी, 5 0 8 0 बनेगी। बहुत सारी ऐसी 1 2 7 5 बनेगी, 3 0 9 0 बनेगी,
बहुत सारी इस तरह आपकी माइनस ऑफ ऑर्डर 2 की बनेंगी जब तक कि आप ऑल माइनस ना निकाल लें। बट मैं आपको बता दूं, अगर आपके माइनस कम से कम एक माइनस अगर आपका नॉन ज़ीरो आ गया, ये आपका नॉन ज़ीरो आ गया, आई मीन नॉन ज़ीरो का मतलब ज़ीरो वैल्यू नहीं आई है डिटर्मिनेंट की। 5 × 5 4 2 8 5 - 8 = -3 0 इसकी 0। आपको डिटर्मिनेंट 2 × 2 का चेक करना है। तो अगर आपकी 2 × 2 की डिटर्मिनेंट चेक करें, कम से कम एक वैल्यू अगर आपकी नॉन ज़ीरो आ गई तो आपको ऑल माइनस चेक करने की नीड नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको अपना टाइम स्पेंड करने की कोई नीड नहीं है। मैंने आपको यहाँ बोल के बताई होगा कि कैसे बनेगा, बट आपको ऑल एलिमेंट्स निकालने की कोई नीड नहीं है आपकी, क्योंकि -3 आ गई। ऐसी अगर आप माइनस, वैसे आपकी रैंक ऑफ 2 आ चुकी है, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर आर, अगर आपकी कम से कम माइनर का ऑर्डर नॉन ज़ीरो कम से कम 1 का आ रहा है तो आपकी रैंक ऑफ 2 हो जाएगी, उतनी ऑर्डर की रैंक हो जाएगी, उतनी ऑर्डर की रैंक हो जाएगी। ओके, बट अगर आप चाहते हैं कि हम 1 की भी करें, ऑर्डर 1, अगर आप चाहते हैं कि माइनस ऑफ ऑर्डर 1 की भी करना चाहते हैं तो आप 1 की भी कर सकते हैं। तो क्या आएगा, 1 2 3 0, सबके 1 2 3 ... सब क्या आ जाएंगे, 1 का 2 का 3 का 0 का। माइनस ऑफ ऑर्डर 1 का मतलब 1 का 2 का 3 का 0 का। 4 का निकालेंगे, 4 5 का 5 6 का 6 0 का 0 7 का 7 8 का 8 9 का 9 0 का 0। ऐसे आप निकाल लेंगे तो माइनस ऑफ ऑर्डर 1। बट आपका रैंक क्या आ गया, 2, तो इसकी रैंक क्या होगी, 2। तो मैं आपको बता दूं इसकी रैंक क्या आ गई, रैंक ऑफ ए = 2, अथवा इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग, रैंक ऑफ ए = 2। ओके, ये है आपका फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से प्रोसेस बता दूं पूरा, फिर से रिपीट कर देती हूँ। कुछ भी नहीं करना है आपको, जैसे कि मैंने डेफिनेशन ली हुई है बोल रही है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोल के बताया हुआ है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर। आपकी रैंक 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर ही आएगी। नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गए मीन 0 1 2 3 माइनस में रैंक नहीं आती है कभी भी। और ये स्टेप इफ़ यदि ऑल दी माइनस ऑफ ऑर्डर आर +1 आर वेनिस, वेनिस मतलब 0। अगर आपकी ऑल माइनस 0 हो रहे हैं तो उसकी रैंक 0, मतलब वह हमारी जो रैंक का माइनस निकाल रहे हैं तो उसकी माइनस 0 होगी। आई मीन अगर आप 3 माइनस ऑफ ऑर्डर 3 की निकाल रहे हैं, 0 0 ऑल माइनस 0 आ रहे हैं तो हमारी रैंक नहीं होगी 3, हमारी रैंक 3 हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे ऑल माइनस ऑफ ऑर्डर आर 0, आई मतलब बैनिस हो रहे हैं, बैनिस मतलब 0 ही है, 0। ऑल ऑर्डर ऑल दी माइनस ऑफ ऑर्डर एंड थर्ड आर 0, आई मीन ऑल माइनस थर्ड ऑर्डर की 0 रहे, इसलिए हमारी रैंक ऑफ 3 नहीं होगी। अब आप 2 ऑर्डर की चेक करेंगे, माइनस 2 ऑर्डर की चेक किया तो कम से कम 1 आनी चाहिए, बट इसमें काफ़ी सारे आ रहे हैं, 1 से अधिक भी आ जाएंगे, इससे आपको मतलब नहीं है कि आपको 1 से अधिक आए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। 1 से अधिक भी आ सकते हैं, जैसे कि इसकी भी माइनस नॉन जीरो आ रही है, इसकी भी नॉन जीरो आ रही है। ऐसे काफ़ी माइनस निकालेंगे आप 2 क्रॉस की तो काफ़ी के नॉन जीरो आएंगे, बट आपको इससे कोई मतलब नहीं है। बट आपको कम से कम 1 से मतलब, अगर 1, आपको मैं बार बार रिपीट करूँ, अगर ओनली 1 नॉन जीरो आ रहा है, ऑल जीरो आ रहे हैं, तो हमारी रैंक 2 हो जाएगी, बिकॉज 1 से मतलब कम से कम 1 आना चाहिए, तो 2 आ जाएगी। फिर आपको माइनस ऑफ ऑर्डर 1 की चेक करने की कोई भी नीड नहीं है। अगर माइनस ऑफ ऑर्डर 2 की भी 0 0 ऑल माइनस आ जाते तो आप 1 चेक करते। अगर 1 की कुछ ना कुछ नॉन जीरो आती तो 1 हो जाती रैंक। अगर 1 की भी ऑल जीरो आते तो ऑल जीरो कब आते 1 की, जब हमारा 0 नल मैट्रिक्स होता तभी ऑल जीरो आते, वरना नहीं आते। तो तभी आपके ऑल जीरो आते तो आपकी रैंक 0 हो जाती, बट आपकी एटलीस्ट 1 नॉन जीरो, आई मीन रैंक ऑफ ए 2, आई मीन आपको माइनस ऑफ ऑर्डर 2 आ रहा तो आपको इसके आगे चेक नहीं करना है। ओके, तो ये हमारी प्रोसेस है माइनस के थ्रू चेक करने की। कभी कभी माइनस में भी चेक करने के लिए थ्रू आ जाती है कि माइनस के थ्रू चेक कीजिए, बट माइनस के थ्रू थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, बट ये भी इजी होता है, बट ये भी थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। बट इससे इजी प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है।
रो ऑपरेशन मेथड, जो कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आप कोई भी हाई मैथमेटिक एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आप रो ऑपरेशन मेथड ही फॉलो कीजिए, जो कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आप इसके थ्रू काफ़ी जल्दी आप रैंक ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है कि आप 3 चेक करेंगे डिटरमिनेंट, फिर 2 का चेक करेंगे, बट ये भी इजी है। बट इससे इजी रो ऑपरेशन मेथड बहुत ही इजी है। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई टैब में लिंक शो हो रही होगी, तो आप देख कर या चैनल में मेरे जाकर देख सकते हैं वीडियो। और ऐसे ही मेरे अदिति मैथ्स आर्मी में जुड़े रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।